नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा कंप्यूटर में। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपने अगला वीडियो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था अगली वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। दोस्तों बिल्कुल मैंने वैसा ही किया है। अपने अगली वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाया है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मान के चलिए आपको उस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं करना होगा। बस आपको इतना करना है कि ध्यान से मेरा चैनल देखना है। ठीक है, इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आगामी वीडियो को ही आपको पहले से ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था टेस्ट लेंगे हम। तो टेस्ट में क्या क्या है हमारे, तो टेस्ट में हमारे है कंप्यूटर बेसिक, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे या तो उसके 4 विकल्प होंगे ABCD, या फिर सही या गलत के ट्रू एंड फॉल्स के 2 विकल्प होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फ़ायदे। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को सेट किया है। ठीक है, मेहनत की है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो पहला क्या है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के एडवांटेज अगर हम देखें तो कंप्यूटर के एडवांटेज क्या होते हैं। कंप्यूटर, ठीक है, बहुत ही विश्वसनीय डिवाइस होता है, शुद्धता के साथ काम करता है, किसी भी काम को बड़ी ही आसानी से कर देता है और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा वर्क कर सकता है, या फिर बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ आपका, विश्वास करने योग्य। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर एक विश्वास करने योग्य सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डिवाइस है। आप जिस सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, इसमें जो कंप्यूटर में आपके यूज़ होते हैं, ये किसी के साथ भी आपकी डेटा शेयर नहीं करते हैं। अगर आप अपना कोई भी पासवर्ड इसे बताते हैं तो कंप्यूटर वो पासवर्ड अपने तक ही सीमित रखता है, ना कि किसी और को बताता है। ठीक है, शुद्धता के साथ रिजल्ट, जब भी आप कोई भी काम करते हो तो उसका रिजल्ट बिल्कुल 100% सही देता है, गलत नहीं देता। ठीक है, बहुत से काम एक साथ करना। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत से सारे काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉन्ग चला सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, दोस्तों के साथ चैटिंग कर सकते हो, वीडियो दे सकते हो, आप प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, और ये सारे काम आप एक साथ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के, यानी कि आप देखा जाए तो ऊपर के सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर में जाएं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सारे काम हम एक साथ कंप्यूटर से करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के मेन वर्क क्या है। अगर आप कंप्यूटर के मेन वर्क देखें तो कंप्यूटर के मेन वर्क हमारे क्या क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के हमारे मेन वर्क होते हैं, ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, ठीक है, आउटपुट एंड स्टोरेज। हम अपने कंप्यूटर को कोई भी काम देते हैं, हमारा कंप्यूटर उस पर काम करता है। ठीक है, फिर उस काम का हमें आउटपुट प्राप्त होता है। उस आउटपुट को अगर हमारे अकॉर्डिंग होता है तो उसको स्टोर करते हैं। तो इस हिसाब से अगर इसका हम सीरीज देखें तो कौन सा होगा, एक बार आप ट्राई करके देखें। क्या हुआ, ट्राई किया आप लोगों ने, तो ट्राई होगा क्या, पहला हम इनपुट देते हैं, हमारे इनपुट से क्या होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का आउटपुट आता है और उस आउटपुट को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी इसका सीरीज क्या होगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ये सीरीज कहाँ पे है, ये सीरीज देखिए तो हम, ये रहा बी वाला आंसर, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। जी हाँ दोस्तों, आप इनपुट देंगे, आपके इनपुट पे प्रोसेस होगा, काम होगा, और फिर उस काम का एक आउटपुट निकल के आता है जिस आउटपुट को हम स्टोर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर के हमारे 3 टाइप होते हैं। ठीक है, एनालॉग होता है जहाँ पे लगातार डेटा वैल्यू पे हम वर्क करते हैं, डिजिटल होता है जहाँ पे डेटा वैल्यू रुक रुक के आती है, और हाइब्रिड होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को एक साथ यूज करता है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कौन सा कंप्यूटर लगातार डेटा वैल्यू पे काम करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि लगातार डेटा वैल्यू कौन सा काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर। जी हाँ, एनालॉग कंप्यूटर एक्चुअली एसी सिग्नल से यूज़ किया जाता है, तो ऐसे काम करता है आपका लगातार। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग हॉस्पिटल्स में टेम्परेचर नापने के लिए, प्रेशर नापने के लिए, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का उतार चढ़ाव बताना होता है वहाँ पे हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल हम उस जगह पर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं अपने जनरल लाइफ में। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर को ही बोलते हैं जिसका प्रयोग आप हर जगह आसानी से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकतर प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास कंप्यूटर के, ठीक है, अगर देखें तो डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। लेकिन इन चारों में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा हम जो नॉर्मली यूज करते हैं अपने घरों में, ठीक है, ऑफिस में, दुकानों में, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक आर एग्जाम्पल ऑफ। नॉर्मली जो लैपटॉप हम घरों में यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप जो घर में यूज़ करते हैं, नोटबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी हम अपने घर, ऑफिस या दुकानों में जो यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर होता है चारों में, ठीक है, वो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो कंप्यूटर हम साधारणतः सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है फिजिकल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर के वो भौतिक भाग, ठीक है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, महसूस कर सकते हो, उनकी आप आकृति ड्रॉ करके दिखा सकते हो, वो कौन से होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर के उन सारे पार्ट को हम हार्डवेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन सी, वी कैन टच, ठीक है, वी कैन फील, ठीक है, एंड ड्रॉ ए पिक्चर्स। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, ठीक है, कंप्यूटर के भौतिक स्वरूप या फिजिकल पार्ट होते हैं। ठीक है, अगला है कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट या लॉजिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट जिसपे हम लॉजिकली वर्क करते हैं, जो हमारी सोच पे आधारित होते हैं, हमारे सोचने के हिसाब से काम करते हैं। तो हम सभी जानते हैं हमारे सोचने के हिसाब से कौन काम कर के दिखा सकता है हमें, सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर हमारा एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिससे हम जैसा चाहे वैसा काम करा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के वो पार्ट जो फिजिकली भी होते हैं और लॉजिकली भी होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। उन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेमवेयर। जी हाँ, फ्रेमवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जो फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरह के काम करके हमें एक साथ दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर कैन पार्ट आर। हार्डवेयर किस तरह का पार्ट है। ठीक है, हार्डवेयर को आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसकी संरचना बना के आप दिखा सकते हो। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, हार्डवेयर के परिभाषा ही होता है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी संरचना बना के हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अगला है टाइप ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का एक टाइप है, तो ऑप्शन में क्या क्या आपके हैं, MS ऑफिस, फोटोशॉप, पाइथन, कीबोर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा हमारा कीबोर्ड। ठीक है, कि कीबोर्ड कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसका आप भौतिक संरचना बना के दिखा सकते हो। ठीक है, आप जिसे देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, जिसे आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे मैंने कहूँ MS ऑफिस ड्रॉ करिए तो आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि MS ऑफिस क्या होता है, MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, MS माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या पाते हैं, जिसमें हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम नॉर्मल यूज़ के लिए वर्ड पाते हैं, जिसको हम लोग MS वर्ड बोलते हैं, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट टाइपिंग का काम करते हैं। ठीक है,
हम किसी भी तरह के पेपर को सेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, इस तरह का काम करते हैं। अगर हमें कोई अकाउंटेंट से रिलेटेड वर्क करना होता है तो हम उसमें एक्सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो इसमें हमको पावर पॉइंट दिया हुआ है। जी हाँ, हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं कोई भी, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन आपके ऑफिसों में दिखाया जाता है, ठीक है। अपने अक्सर पिक्चरों में देखा होगा, हीरो या हीरोइन प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन वो इसी पे बनाते हैं। फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। फ़ोटो एडिट करना हो या फ़ोटो पे किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस करना हो तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के द्वारा, ठीक है। अगला है पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर से हम किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर इस समय देखा जाए तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो सबसे एडवांस मानी जा रही है, जिसमें आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो इससे कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, यानी कि नॉर्मली आप इससे इस समय हर तरह का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पाइथन ज़रूर सीखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पाइथन बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था, हार्डवेयर का प्रकार है। तो हार्डवेयर का प्रकार कौन सा है हमारा, कीबोर्ड। क्या दोस्तों, कीबोर्ड हमारा एक टाइप ऑफ हार्डवेयर है। अगला है ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर। जितने भी तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेज जो होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, फ्रेमवेयर होते हैं, या नॉन ऑफ द एबव होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर डिवाइस की बात करेगा, ठीक है, कि डिवाइस है तो डिवाइस हमेशा आपका हार्डवेयर ही होंगे, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि डिवाइस जो भी होते हैं वो हार्डवेयर ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, हार्डवेयर, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई भी डिवाइस आपका सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, ठीक। तो ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे, हार्डवेयर होते हैं, ठीक। इनपुट डिवाइस पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जिनमें से देखिए इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी आपके क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। जहाँ हम माउस की बात करें तो इसमें 3 बटन होते हैं, ठीक है। माउस की संरचना अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसमें 3 बटन होते हैं आपके, लेफ्ट, राइट एंड बीच का स्क्रॉल, ठीक है। लेफ्ट वाला क्या करता है, लेफ्ट वाला बटन जब आप दबाते हैं तो किसी भी चीज़ का सिलेक्शन होता है। स्क्रॉल जो बीच में होता है इससे हम पेज ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। राइट वाले से हम स्पेशल मेनू ओपन करते हैं, ठीक है। अगला है लाइट पेन, जो बिल्कुल आपके नॉर्मल पेन की तरह होता है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल पेन की तरह होता है, ठीक है, जिससे हम किसी भी तरह की डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं, डिजिटल राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब हो रही है। ट्रैक बॉल, ठीक है, ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, गोल सा, ठीक है। पर इसमें होता है कि इसमें बीच में एक गोला होता है, ठीक है। जिस गोले को आप जब गोल गोल घुमाते हैं तो बिल्कुल माउस की तरह ही वर्क करता है। नॉर्मली अगर इस समय देखें तो हमारा जो लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप के अगर हम नीचे देखेंगे तो माउस पैड दिया होता है हमें, इस माउस पैड का बिल्कुल वर्क ट्रैक बॉल की तरह ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, तो इनपुट डिवाइस ये सभी, क्योंकि हम इन सभी से इनपुट डिवाइस देते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस की एक ही कैटेगरी के डिवाइस हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ये इनपुट के पॉइंटिंग टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं सारे। क्या होता है, माउस भी एक पॉइंटिंग टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग टाइप का इनपुट डिवाइस होता है, और ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग टाइप का इनपुट डिवाइस होता है। अगर आप सभी में किसी के पास डीएल होगा और डीएल बनवाया होगा उसने, तो उसको पता होगा जब डीएल बनवाते हैं तो हमसे साइन लिया जाता है, ठीक है। डीएल बनवाएंगे आप तो आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, फ़ोटो खींचने के बाद आपसे वो डिजिटल साइन कराया जाता है, ठीक है। वो डिजिटल साइन जिस पेन से करता है वो होता है आपका लाइट पेन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हमें कोई क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगला है हमारा कीबोर्ड हैव फंक्शन की। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, तो कीबोर्ड में हमारे 12
जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड में हमारे 12 फंक्शन की होते हैं जो 4-4 के ग्रुप में होते हैं। फंक्शन की क्या होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जो आपके कीबोर्ड में F1 to F12 के थ्रू सबसे ऊपर लगे होते हैं 4-4 के ग्रुप में। ठीक है, ये कितने होते हैं? 4-4 के 3 ग्रुप होते हैं आपके। ठीक है, 4-4 के 3 ग्रुप में आपके फंक्शन की F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 और F12 तक होते हैं। ठीक है, अगला है जंप ऑन स्टार्ट ऑफ द लाइन। अगर आपको किसी भी लाइन के स्टार्ट में जंप करना है तो आप कौन से फंक्शन की का प्रयोग करते हैं या कौन सी की का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो अगर हमें किसी भी लाइन के स्टार्ट में जंप करना है तो हम यूज करते हैं अपनी होम की का। ठीक है, जैसे इसका नाम है होम। होम यानी कि घर वापस जाना। हम काम करते हुए एक जगह से शुरू करते हैं, अपने घर से निकलते हैं, काम करते हैं और लास्ट में सबसे कहाँ जाते हैं? वापस अपने घर पे। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि लाइन की शुरुआत में आने के लिए, अगर आप कोई लाइन लिख रहे हैं, आप लाइन के लास्ट में चले गए हैं तो उसकी शुरुआत में आने के लिए कहाँ होगा? जैसे कि मान लीजिए आप इस लाइन के इस जगह पे हैं और आपको सडनली यहाँ से यहाँ तक जंप करना है तो आप कौन सी की का यूज करोगे? तो हम उसके लिए कौन सी कहते हैं? होम की। ठीक है, क्योंकि जो एंड की होती है, ठीक है, एंड की क्या करती है? लाइन के लास्ट में यानी कि अंत में ले जाती है। पेज अप पेज को ऊपर करने के लिए, ठीक है, और पेज डाउन पेज को नीचे करने के लिए होती है। ठीक है, पेज अप पेज को ऊपर करता है, पेज डाउन पेज को नीचे करता है, एंड किसी भी लाइन के लास्ट में ले जाता है, जंप कराता है। ठीक है, जबकि होम हमें किसी भी लाइन के शुरुआत में ले जाता है। ठीक है, नेविगेशन कीज ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के भाई नेविगेशन कीज कौन कौन सी होती हैं? तो कीबोर्ड की नेविगेशन की क्या होती है पहले ये जान लें हम लोग। तो नेविगेशन की वो होती हैं जो आपके आसपास ऊपर नीचे, ठीक है, चीज़ों को बताती हैं। ठीक है, नेविगेशन यानी कि नेबर, हमारे नेबर कौन से होते हैं? हमारे जो आसपास ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में होते हैं, वो हमारे नेबर होते हैं। ठीक है, इससे पता है नेविगेशन। नेविगेशन यानी कि हमारे अगल बगल कौन रहता है। तो अगर हम देखें तो होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, एरो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे नेविगेशन की होते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड में बात करें तो हमारे ऊपर यहाँ पे होते हैं फंक्शंस की, यहाँ इतने पे हमारे होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की, इधर होते हैं हमारे कंट्रोल की, ठीक, इधर होता है हमारा नंबर की। लेकिन हमारे कुछ की यहाँ पे सेट होते हैं। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे की सेट होते हैं, की सेट जिसमें आपका एरो आता है, ठीक है, जो चारों तरफ आपके एरो दिखते हैं वो एरो वाले, ठीक, ऊपर से आपके होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके नेविगेशन की होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं नेविगेशन की के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये नेविगेशन की हमें कहाँ मिलते हैं? हमारे जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के एक कॉर्नर साइड में यहाँ पे। ठीक है, जो कि होगा आपका इसका आंसर, इसलिए बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि होम से आप किसी भी लाइन के शुरुआत में जा सकते हैं, एंड से किसी भी लाइन के आखिरी में जा सकते हैं। ठीक है, पेज अप से आप एक पेज ऊपर करके अपने ऊपर वाले को जान सकते हो, पेज डाउन आप एक नीचे वाले को जान सकते हो। ठीक है, यानी आप आस पड़ोस वालों को जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला है अगर हमको बाएं का एक अक्षर मिटाना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपको लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर डिलीट करना हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 कैरेक्टर थे। ठीक है, 2 कैरेक्टर कौन कौन से थे आपके पास? एक था ए, एक था बी। ठीक, अब आपका कर्सर अगर बीच में है यहाँ पे और आपको ए को मिटाना है तो आप कौन सा की दबाओगे? आपको मिटाने के लिए आपके पास 2 ही की होती हैं, डिलीट और बैक स्पेस। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपके पास? डिलीट होती है या बैक स्पेस होती है। अब ये पूछा कि इन दोनों में से आप ए को मिटाने के लिए कौन सा दबाओगे? तो हम सभी जानते हैं अगर हमको ए को मिटाना है तो हमको इस साइड में आना होगा, और इस साइड का कौन सा होता है? कि इस साइड का होता है बैक स्पेस। ठीक है, हमारे कीबोर्ड पर बना भी होता है ऐसा साइन। ठीक है, तो हम बैक स्पेस वाली की दबाएंगे, यानी कि इस की को दबाएंगे। जी हाँ दोस्तों, CCC में ये अक्सर पूछता है, CCC, O लेवल, A लेवल। ठीक है, और बैंकिंग के एग्जामों में बहुत बार पूछ चुका है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हमें बाएं का दबाना है यानी लेफ्ट साइड का तो हम बैक स्पेस यूज करेंगे, और हमको दाएं का दबाना है यानी कि राइट साइड का तो हम डिलीट यूज करेंगे। लेफ्ट साइड के लिए
बैक स्पेस और राइट साइड कैरेक्टर के लिए हमेशा हम डिलीट का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने उसको पूरी तरह से बता दिया आपको। द बिगेस्ट की ऑफ कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड की सबसे बड़ी की बात की जाए तो आपके पूरे कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है? हम सभी देखते हैं स्पेस की। ठीक है, अगर ये हमारा कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के स्पेस की इतनी बड़ी होती है कम से कम। ठीक है, सबसे बड़ी की कौन सी होती है? हमारी स्पेस की। ओके दोस्तों, एल्ट और कंट्रोल हमारे क्या होते हैं? एल्ट और कंट्रोल हमारे ये कंट्रोल की होती हैं। कीबोर्ड वाला हम मेरा पढ़िएगा। ठीक है, आप वीडियो कीबोर्ड वाली वीडियो में सारी की को मैंने साफ साफ दिखाया है। की यूज़ फॉर जंप ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अगले पैराग्राफ पे जाने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं? यानी कि अगर मान लीजिए एक पैराग्राफ ए यहाँ पे है, दूसरा पैराग्राफ बी यहाँ पे है। ठीक, आप ए पे हो, ठीक है, तो ए से अगर आपको बी पे आना हो तो आप कौन कौन सा यूज करोगे? तो ए से बी पे आने के लिए हम एंटर का या फिर इसका प्रयोग दोनों का कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पैरा बनाने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? अगर हमको एक पैराग्राफ बनाना है और तो हम कौन सा प्रयोग करेंगे? अगर मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ ए लिखा हुआ है, ठीक, हमारा ए कंप्लीट हो गया, अब हमको बी बनाना है। ठीक है, तो बी बनाना है तो हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से हम कुछ इस तरह का काम करते हैं कि हम जंप करके यहाँ आ जाएँ, यहाँ पे आके हम बी बनाना चालू करें। ठीक, तो इस काम के लिए हमको कौन सा की यूज़ करना पड़ेगा? अगर आप कीबोर्ड पर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का जो साइन है केवल एक ही की पे बना होता है, और उस की का क्या नाम होता है हमारे दोस्तों? एंटर की। जी हाँ, एंटर की हमारे इस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटर की से हम एक नया पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर कैपिटल में टाइप करना हो तो हम कौन सा की प्रयोग करेंगे? कैपिटल में टाइप करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो की होती हैं। एक कैप्स लॉक की, आप कैप्स लॉक की दबा दीजिए और टाइप करते जाइए, सब कैपिटल में ही टाइप होगा। या फिर अगर आपको थोड़ा सा, ठीक है, एक दो कैरेक्टर या दो चार कैरेक्टर ही केवल शिफ्ट बड़ा करने हैं, ठीक है, कैपिटल में टाइप करना है, तो आप शिफ्ट की का प्रयोग करें। शिफ्ट की दबा के आप कर सकते हैं। जबकि कैप्स लॉक करने पे क्या होगा? अगर आप कैप्स लॉक कर रहे हैं, कैप्स लॉक को आप अगर ऑन कर दोगे, ठीक है, तो हमारा कीबोर्ड सिर्फ कैपिटल लेटर में ही टाइप करेगा। लेकिन हमको केवल थोड़ा सा लिखना है, जैसे हमको अपना नाम लिखना है तो नाम का पहला कैरेक्टर हमारे कैपिटल होता है। ठीक है, तो हम उसके लिए शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, माफ़ करिएगा दोस्तों, इसका ये वाला सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है अगला? है आपका की यूज़ फॉर टाइप स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल जो आपके कीबोर्ड पर दिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका अगर आप अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहे हैं तो gmail@, ठीक है, आप कोई कमेंट दे रहे हैं या कुछ टाइप करें तो हैश टैग। ठीक है, ये सारे के सारे सिंबल्स आते तो हैं, पर आते कहाँ से हैं? कोई तो की होगी, इसको दबा के हम ये करते हैं। ठीक है, या अगर व्हाट्सएप में हमें कोई लाइन बड़े बोल्ड करनी है तो क्या होता है, उस लाइन के शुरुआत में स्टार लगा दीजिए, अपना पूरी लाइन लिखिए, उस लाइन के बाद में दबा दीजिए। ठीक है, वो लाइन अपने आप बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। स्टार लगाइएगा, व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया शारदा कंप्यूटर, ठीक, और बाद में यहाँ पे लगा दिया। ये दोनों सटे होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इससे स्टार है, स्टार के तुरंत बाद ही लिखना चालू कर दीजिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। ठीक, और लास्ट जब बंद कीजिएगा तो उसके साथ स्टार एकदम सट के लगाइएगा। ठीक है, और आप इसको जैसे ही यहाँ स्पेस मारेंगे देखेंगे ये अपने आप बोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप बोल्ड करके देख लीजिएगा, एक और जानकारी आपको मिल गई। फिर आते हैं हम अपने काम पे। ठीक है, हमारा क्या है, स्पेशल सिंबल टाइप करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल, ठीक है, बिल्कुल नहीं करते हैं। एल्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। शिफ्ट, जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट एक ऐसी की है जिसको दबा के हम, ठीक है, अगर एक ही की पे कंप्यूटर में आपके कीबोर्ड पे, मान लीजिए अगर आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे कोई भी ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इस पर दो की एक साथ हैं, एक ऊपर बना हुआ है, ठीक है, सिंबल,
और एक नीचे बना हुआ है, ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक सिंबल बना हुआ है और नीचे एक बना हुआ है। अगर आपको ऊपर वाला सिंबल चाहिए तो ऊपर वाले सिंबल के लिए क्या करना पड़ता है, आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है। जैसे ही आप शिफ्ट दबाते हैं, ठीक है, आपका नीचे वाला नहीं आएगा, हमेशा ऊपर वाला आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या आएगा, आपका स्पेशल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर हम कीबोर्ड पे देखेंगे तो ऊपर के जो हमारे 1 2 3 4 होते हैं उस पर स्पेशल कैरेक्टर हमारे सही से छपे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हम देखें कंट्रोल की का प्रयोग, तो कंट्रोल की आपकी कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ठीक है, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। जबकि एल्ट की अल्टरनेट की होती है, जिनके शॉर्टकट नहीं बनने होते हैं, आप चाहे तो इसके एल्ट की मदद से उसको शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। जो मैं आगे आपको जब शॉर्टकट बताऊंगा कंप्यूटर कीबोर्ड के, तो उसमें ज़रूर दूंगा। अगला है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तेज़ी से जरा करते हैं हम लोग। अब वी कैन यूज़ कीबोर्ड एज ए माउस, क्या हम कीबोर्ड का यूज़ माउस की तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, स्ट्रिकिंग की होती है हमारी, जिसके थ्रू हम कीबोर्ड का यूज़ माउस की तरह कर सकते हैं, ठीक है। माउस है 3 बटन्स, जी हाँ, माउस के 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? अगर हम ये हमारा माउस है तो माउस के हमारे 3 बटन कौन कौन से होंगे? माउस का हमारा पहला बटन होता है लेफ्ट, बीच का होता है स्क्रॉल और एक होता है हमारा राइट बटन। कौन कौन से होते हैं? राइट, स्क्रॉल, ठीक है, पेज अप डाउन करने के लिए, लेफ्ट सिलेक्शन के लिए, राइट आपका मेनू ओपन करने के लिए होता है, ठीक है। अगला, लेफ्ट बटन ऑफ माउस नॉर्मली ओपन न्यू मेनू। कह रहा है माउस का जो लेफ्ट बटन होता है वो मेनू ओपन करने के काम आता है। जी नहीं, माउस का राइट की मेनू ओपन होने के लिए यूज करता है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? गलत। ये कथन क्या है? कह रहा है ये जो लिखा हुआ ये सही है या गलत, ठीक है। तो माउस का लेफ्ट की नहीं होता है, माउस का हमेशा राइट की यूज करता है, ठीक है। तो ये कथन इस हिसाब से क्या होता है हमारा? गलत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है राइट बटन ऑफ माउस नॉर्मली ओपन न्यू मेनू। जी हाँ, राइट बटन नॉर्मली मेनू ओपन करता है, ठीक है। लेकिन हम माउस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं ना, याद रखिएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लाइट पेन यूज फॉर डिजिटल राइटिंग। लाइट पेन का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? डिजिटल राइटिंग के लिए करते हैं। जी हाँ, लाइट पेन का यूज हम लोग डिजिटल राइटिंग और डिजिटल सिग्नेचर के लिए किया जाता है, या फिर कार्टून डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, ड्रेस डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला है ट्रैक बॉल जस्ट लाइक माउस एंड इज ए आउटपुट डिवाइस। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस अक्सर ऐसे आते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जिससे आप लोग का थोड़ा गलत हो, ठीक। इसमें 2 चीज़ें एक साथ बोल रहा है। पहला बोल रहा है ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल जस्ट लाइक ए माउस। ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है, ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रैक बॉल हमारा माउस की तरह होता है, ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन आगे पढ़े तो, और यह एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि गलत बात है, ठीक है। ट्रैक बॉल हमारा इनपुट डिवाइस होता है पॉइंटिंग टाइप का। ट्रैक बॉल क्या होता है? पॉइंटिंग टाइप का एक इनपुट डिवाइस है जो कि जगह जगह पे पॉइंट करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रू और फॉल्स दोनों मिला के क्या होता है हमारा? केवल फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, कि गलत है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स मिला के एग्ज़ाम में हमेशा फॉल्स ही होता है। अगर एग्ज़ाम में एक भी जवाब गलत हुआ या किसी भी क्वेश्चन की एक भी पॉइंट गलत होती है तो उसका आंसर आप हमेशा गलत ही दीजिएगा, ठीक है, कि वो गलत है ट्रू एंड फॉल्स में। आगे, स्कैनर्स आर इनपुट डिवाइस। जी हाँ, स्कैनर सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर्स क्या करते हैं? आपकी किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं और स्कैन करके कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, अंगूठा देते हो, थंब इम्प्रेशन देते हो, आपका थंब इम्प्रेशन अंदर आता है और आपका क्या खुल के चला आता है? अगर देखें तो आपके आधार कार्ड से पूरी की पूरी आपकी डिटेल खुल जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है? जब आप अंगूठा लगाते हो तो आपके अंगूठे से, ठीक है, आपके थंब के इम्प्रेशन से आपका पूरा रिकॉर्ड निकल आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है OCR इज ए स्कैनर एंड इनपुट डिवाइस। यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। कह रहा है OCR इज ए स्कैनर। OCR क्या है? कि स्कैनर है और वह एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, ये दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। OCR एक स्कैनर भी है और एक इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है। इसलिए ये ट्रू होगा क्वेश्चन आपका।
अगला क्वेश्चन, VCR इज ए स्कैनर एंड आउटपुट डिवाइस। क्या कर रहा है कि VCR एक स्कैनर है और आउटपुट डिवाइस है। इसका जवाब मैं पहले आपको बता दूं, तो इसका जवाब आपका फॉल्स होगा। ठीक, क्यों फॉल्स होगा? ठीक है, क्योंकि इस क्या है, OCR इज ए स्कैनर, ये बात तो आपकी ट्रू है, OCR स्कैनर होता है, लेकिन कह रहा है ये एक आउटपुट डिवाइस है, जो क्या होता है, फॉल्स होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं भी अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स दोनों होंगे तो उसका जवाब हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है दोस्तों, उसका जवाब हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सारा आंसर क्या होगा, पूरा गलत। अगला है, MICR इज ए स्कैनर यूज इन बैंक। MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। क्या करता है, ठीक है, ये एक ट्रू है। ठीक है, करता क्या है ये, हम बैंक के चेक अगर देखें तो बैंक के चेक में नीचे हमारे यहाँ पे चेक नंबर पड़े होते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, इन्हीं चेक नंबर्स को रीड करने के लिए, चेक नंबर को चेक करने के लिए, ठीक है, हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ठीक है, MICR। आपके ATM कार्ड पे जो ब्लैक रिबन होता है उसको भी रीड करने के लिए MICR का ही प्रयोग किया जाता है। OMR स्कैनर आर यूज फॉर चेक एग्जाम मार्कशीट। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, OMR स्कैनर जो होता है वो परीक्षा OMR शीट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप ही सोचिए, अगर 10 लाख परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा दे तो ट्रू फॉल्स करके कौन सा टीचर चेक कर पाएगा। इसलिए उसको हम लोग डिवाइसेस चेक करते हैं जिसका नाम होता है OMR। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज ए कैमरा इज ए इनपुट डिवाइस। कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जो बिल्कुल सही है। कैमरा क्या करता है, हमारी फ़ोटोज़ को, ठीक, हमारी जो फ़ोटोज़ होते हैं कैमरा उसको, ठीक है, खींचता है और खींच के हमारे कंप्यूटर में लाके, ठीक है, डाल देता है। ठीक है, ये काम हमारा कैमरा करता है। तो कैमरा हमारे लिए एक तरह से इनपुट ही ले रहा है, इसलिए कैमरा क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है आपका, अगला है आपका, ठीक है, कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, ठीक, इनमें से अगर इनपुट डिवाइस अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इसमें से इनपुट डिवाइस हमारा केवल स्कैनर है, जो बाहर से कोई भी चीज़ लेके, ठीक है, हमारे सिस्टम में प्रविष्ट कराता है, डालता है। ठीक है, जबकि अगर हम स्पीकर की बात करें तो हम बात कर रहे हैं साउंड की, साउंड हमेशा बाहर की ओर देता है। हम CD से बात करें तो CD हमारा स्टोरेज होता है, जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हमारा हमेशा प्रिंट आउट, ठीक है, बाहर की तरफ देता है। सॉरी दोस्तों, तो स्कैनर हमारा क्या है, राइट जवाब है। ठीक है, क्योंकि स्पीकर, CD और प्रिंटर ये इनपुट नहीं होते हैं। अगला है, कंप्यूटर के चिप किस धातु के बने होते हैं। कंप्यूटर के चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला, कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, पकड़ सकते हैं, या जिनकी हम कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे के सारे, ठीक है, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के हमारे। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छी वर्ड आया है, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक, ये क्या होता है, तो कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स जो जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना होता है। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर, जिन भी कंप्यूटर के पार्टों से मिलकर बना होता है उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जो कि साधारणतः कंप्यूटर के बाहर आपको दिखते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, साउंड। ठीक है, ये सारे के सारे जितने डिवाइस आपको दिखते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, कभी इसमें कंफ्यूज ना होइएगा।
ठीक। अगला क्वेश्चन, नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। कीबोर्ड, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जिनको ऑप्शन सेम ही होंगे, ठीक है। ऑप्शन में कोई नहीं होगा, बस क्वेश्चन के टाइप बदल जाते होंगे, कहीं पे नहीं लगाते हैं, कहीं पे नहीं लगाते हैं, ठीक। कहीं पूछता है होता है, कहीं कहता है नहीं होता है, या एक ही ऑप्शन को, ठीक है, हम दूसरी तरह से देते हैं। तो हमने पहले भी जाना था कि ये तीनों क्या थे, ये तीनों एक सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं जिससे हम अलग अलग काम करते हैं, जबकि कीबोर्ड हमारा एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। करते क्या है, अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो ये ऑफिशियल है, ठीक, जिससे आप ऑफिस यूज करते हैं। अगर आपको ऑफिस वर्क सीखना है तो आप MS ऑफिस सीखिए। अगर आप फोटो रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फोटोशॉप सीखिए, ठीक। और अगर आप दोस्तों प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप पाइथन सीखिए इस समय, जो कि सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस समय की करंट में चल रही है, ठीक है। पाइथन सीखिए जो कि बहुत ही अच्छा है। थैंक यू दोस्तों, ठीक है। आप सभी ने इतने देर तक मेरा साथ दिया। प्लीज़ दोस्तों इस पूरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।